ओके। ठीक है ना सर? स्टार्ट करूं? हाँ हाँ चालू कर। नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रतिष्ठित शिक्षक श्री राम सकल केवट आज कक्षा 8वीं विषय सामान्य विज्ञान, घटक का नाम है द्रव्य की संरचना, उप घटक है अर्धसूत्र और संयोजकता। आज इस पर चर्चा करने वाला हूं। अर्धसूत्र क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, अर्धसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम लोग रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। सामान्य प्रयोग में प्रायः अर्धसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। अर्धसूत्र क्या होता है? यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को सरल सूत्र या समानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ रासायनिक सूत्र यहाँ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है हास्य गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन है, O3 है, अमोनिया NH3 है। तो जैसे NH3 है, अमोनिया है, ये देखिए यहाँ पर NH3 लिखा है। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये अमोनिया का अर्धसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें आप देख रहे हैं दो तत्व दिखाई दे रहे हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एक परमाणु दिख रहा है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा सूत्र कैसे बनता है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपके घर में साधारण नमक जो आप खाते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और अर्धसूत्र है NaCl। शुष्क बर्फ जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सिरका आपके घर में आप जानते होंगे, देखते होंगे, खाते होंगे, CH3COOH। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। धोने का सोडा, जो साबुन आप घर में यूज करते हो, सोडा यूज करते हो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो इस तरह से ये जो विभिन्न यौगिक हैं इनके अर्धसूत्र निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 आप परिचित हो, सिंदूर HGS। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक हम सुने हैं लेकिन उनका अर्थसूत्र नहीं जानते हैं। तो जैसे जैसे अगली कक्षाओं में जाएंगे बहुत सारे यौगिकों को आप जान पाएंगे। तो हम ये अर्थसूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और भी कुछ यौगिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे साधारण नमक, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है NaCl। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा जो आप खाते हो, कभी कभी कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं घर में जिसमें डाला जाता है, उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका सूत्र है NaHCO3। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट और उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा और सुहागा, सोडा ऐश, फिटकरी, लाल दवा, कास्टिक पोटास, सोरा, क्रोम एलम, विरंजक चूर्ण, चूने का पानी। देखिए चूने का पानी आप परिचित होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम है, और CaOH ट्वाइस, इसको कैसे पढ़ते हैं, CaOH ट्वाइस पढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है संयोजकता और अणुसूत्र, दोनों के बारे में चर्चा करना है। तो उसके पहले हम पिछले पाठ में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। इसको फिर से एक बार दोहराते हैं क्योंकि यहीं से ही आपको समझ में आएगा संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। बच्चों यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन तत्व है, उसका संकेत है H, और आप जानते हैं परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके सेल में। और आपने 4 प्रकार के सेल पढ़े हैं, K, L, M, N। आप ये भी जानते हैं K में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, M में 18 और N में 32। इसको आप बराबर ध्यान में रखना है। और सूत्र भी आपको मालूम है 2n², उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन जिसके परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, K सेल में रहेगा। और संरूपण करते समय वो अकेला है, 1 है तो 1 ही लिखेंगे। चलिए अभी हीलियम की देखते हैं। हीलियम संकेत He, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। बच्चों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये जो परमाणु क्रमांक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हर तत्व का अलग अलग होता है और इसको याद करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप परमाणु क्रमांक याद रखेंगे उतना ही आपको आसान होगा समझने में। तो हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और K सेल में 2 हो जाएंगे, बाकी सेल में नहीं रहेंगे, तो इसको हम 2 लिख दिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो पहले कक्षा में कितने रहेंगे, सेल में रहेंगे 2 और बचा 1, वो कहाँ जाएगा, L में जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हुआ, 2,1, यानी पहले में 2 दूसरे में 1। ठीक, अभी कार्बन देखिए, कार्बन का संकेत C होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 6 होता है तो अब आप देखिए पहले में कितने होने चाहिए, 2, बचे कितने, 4, तो 4 कहाँ जाएंगे, L में जाएंगे। तो इसका हम संरूपण कैसे करेंगे, यहाँ 2
और कामा 4। ठीक है। अभी नाइट्रोजन का संकेत N होता है और परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो इसका संरूपण कैसे लिखेंगे? 2,5। चलिए, अभी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 6। 6 हो गए यल में। तो यहां पर संरूपण क्या लिखेंगे? 2, 6। अभी अगला तत्व है फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो पहले सेल में 2, दूसरे में 7। यहाँ पर 2 और 7 संरूपण हमने किया। अगला तत्व है नियान। नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो पहले में 2, दूसरे में 8। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आती है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे सेल में। अब आगे आने वाले जो रहेंगे उनका हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 8 हो गए तो ये निष्क्रिय गैस हो जाएगी। इसको बोलेंगे निष्क्रिय, क्योंकि 8 जो होता है बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो संतृप्त हो जाता है वो सेल, उसकी संयोजकता भी शून्य होगी। आगे बताएंगे हम। अभी देखते हैं सोडियम। सोडियम का 11 होता है, पहले सेल में 2, दूसरे में 8। 8 2 10, बचा कितना? 1। ये हो जाएगा तीसरे में। इसकी संरूपण हम कैसे करेंगे? 2, 8, 1। क्लोरीन अगला तत्व है, 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। 17 है तो पहले में 2, दूसरे में 8, ज्यादा नहीं, 8। 8 2 10, बचे कितने? 7। 7 हो जाएगा एम में। संरूपण हो जाएगा 2, 8 और 7। आर्गन 18 है, पहले में 2, दूसरे में 8। 8 2 10, 10 8 18। बच्चों ये भी निष्क्रिय गैस होती है, क्योंकि जब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो संतृप्त हो जाता है, वो निष्क्रिय गैस कही जाती है। तो नियान और आर्गन क्या है? निष्क्रिय गैसें हैं। इनकी संयोजकता नहीं है, क्रिया नहीं करते, क्रियाशील नहीं होते। ब्रोमीन हम देखते हैं, इसका 35 होता है परमाणु क्रमांक। यहाँ पर आप लिखेंगे 2, यहाँ पर 8। 8 2 10, 10 8 18। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर आप 18 लिखते हैं, इसमें देखिए ऊपर लिखा है ना 18। 18 यहाँ आप लिख सकते हो। 18 8 26, 26 2 28, 28 7 35। देखिए यहाँ 7। तो यहाँ पर 18 हम इसलिए लिखे क्योंकि हमारा जो तत्व है ब्रोमीन है, उसका परमाणु क्रमांक 35 है। तो यहाँ पर 18 हो रहा है, तो हम इस तरह से संरूपण किए। तो 2, 8, 18 और 7। तो संरूपण के आधार पर बच्चों यहाँ पर संयोजकता भी थोड़ा समझ लीजिए, तो आगे हम डिटेल में बताते हैं। हाइड्रोजन की संख्या होगी 1। हीलियम की संयोजकता, उसी हीलियम अक्रिय गैस है, इसको हम अक्रिय गैस मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिथियम की संयोजकता 1 होगी, कार्बन की 4 होगी। अब ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, एक चीज ध्यान देना है, 4 या 4 तक तो ठीक है। 4 से ज्यादा अगर अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं? 8 में से घटाते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे, बचेगा कितना? 3। यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ए 4 से ज्यादा है, तो हम 8 में से घटाएंगे 6, बचा कितना 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। अभी हम आगे इसको डिटेल में लेंगे, चलिए देखते हैं अगले पेज पे। यहां आप देख रहे हैं जैसे यहां पर हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और आप जानते हो परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्लोरीन का 17, नियान का 10, क्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, कार्बन का 6, एल्युमिनियम का 13। तो ये परमाणु क्रमांक पहले से दिया गया है और कुछ यौगिक के अणुसूत्र दिए गए हैं, HCl है, और ये HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, NaH है, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है मीथेन, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। अभी आप नियान 10 है, 10, तो इसका क्या होगा, अभी पीछे आपने देखा पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। यहाँ तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो संयोजकता 0 हो जाती है, आपने यहाँ देखा लिखा भी है। अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड आप देख रहे हैं, ये जो फ्लोरीन है तत्व, उसका 2 और 7 ऐसा हम संरूपण करेंगे, तो अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे। जैसे मैंने बताया 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो 8 में से घटाते हैं, तो बचा कितना 1। इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी 1। अभी सोडियम है 11 है, तो 2 8 10 हुआ, बचा कितना 1। ये तीसरे सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम सेल में अगर 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। अभी मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड एक अणुसूत्र दिया गया है इसका, तो मैग्नीशियम का 12 है तो उसका संरूपण क्या होगा 2 8 2 8 10, बचा कितना 2 8 10 10 2 12, 2 बचा, 2 बचा है, तो तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी। और कार्बन है, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, संरूपण करेंगे आप 2 2, बचा कितना 4, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 हो जाएगी, इसकी संयोजकता होगी। और यहाँ पर मैग्नीशियम में भी कितना होगा 2 संयोजकता हो जाएगी इसकी मैग्नीशियम की। एल्युमिनियम तत्व है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो 2 पहले सेल में 8 10 2 8 10, बचे कितने 3, 2 8 10 3 13, तो अंतिम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 3 इसकी संयोजकता हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली वही उसकी संयोजकता होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है, यानी 5 6 7, तो हम क्या करते हैं 8 में से घटाते हैं, 8 में से घटाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना है, इसके आधार पे आप संयोजकता निकाल सकते हैं, जो भी तत्व दिए रहते हैं उनकी संयोजकता निकाल सकते हैं। और बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए हैं,
आपने सुना भी होगा, जैसे पानी, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, मैग्नीशियम क्लोराइड। पानी का अणुसूत्र H2O, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र HCl, मीथेन का अणुसूत्र CH4, मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र MgCl2। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन से तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा देखिए। यहाँ पानी में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए नीचे 2 लिखा है, तो 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड में आप देखिए कौन कौन तत्व है। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा Cl है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन की कितनी संख्या आपको दिख रही है इसमें, 1, और क्लोरीन की संख्या 1। क्लोरीन में परमाणु संख्या 1 दिख रही है। अभी यहां देखिए मीथेन, मीथेन में कौन कौन तत्व आपको दिख रहे हैं। एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4। मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए कौन कौन तत्व दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम Mg, और दूसरा क्लोरीन Cl। तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1, और क्लोरीन के 2। तो अणुसूत्र और अणु के विविध तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसका संबंध हमने देखा। परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो चित्र में, यहाँ मीथेन का चित्र आपको दिख रहा है। यहाँ पर कार्बन के बीच में दिखाया गया है, और 4 जो हाइड्रोजन हैं वो ऐसे दिखे गए हैं, बंध में दिखाए गए हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो बंध से जुड़े होते हैं। दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है, वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। बच्चों, ये जो परमाणु होते हैं, इनकी संयोजकता ही एक यौगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ यौगिक के अणुसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी है, आपने पीछे देखा, 1 है, और कुल बंधों की संख्या 1 है। और इसके साथ में जो Cl लगा है उसको हम X मान रहे हैं, हाइड्रोजन को आधार मान रहे हैं। बाकी जो भी तत्व हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, अमोनिया और नाइट्रोजन, ब्रोमीन, इनको हम X मान के चल रहे हैं, हाइड्रोजन के अलावा है। तो यहाँ पर X की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। X माने ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है। अभी ये तीसरा यौगिक देखते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व सल्फर है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, सब में 1 रहेगी, वो बदलती नहीं है। जहां भी हाइड्रोजन रहेगा उसकी संयोजकता 1 ही रहेगी। इसके साथ में जो भी तत्व है जो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, उनकी संयोजकता अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर देखिए X ने H के साथ बनाए कुल बंधों की संख्या, यहाँ पर देखिए 2। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल करके सल्फर के साथ बंध बना रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और इसलिए सल्फर की संख्या यहाँ पे 2 होगी। आप तिरछा इसको समझ सकते हैं, ऐसा कभी लिखा रहेगा तो सल्फर की संख्या आप 2 बताइएगा और हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ तिरछा क्रॉस में इसको आप ध्यान देने का। अभी अमोनिया में एक तत्व है नाइट्रोजन, या एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है, और हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी संख्या हो गई 3। किसकी? नाइट्रोजन की संख्या हो गई 3। यानी आप यौगिक को देखकर भी अलग अलग तत्वों की संयोजकता बता सकते हैं। ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन की संख्या आप जानते हैं 1 होती है, यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो ब्रोमीन है इसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक तत्व है, एक परमाणु है, और ब्रोमीन का भी एक ही परमाणु है। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन है, एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है आयोडीन, मिलकर के यौगिक बनाए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन की संख्या 1 और आयोडीन की संख्या यहाँ कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु है और आयोडीन का भी एक ही परमाणु है। तो यहाँ X की संख्या यानी आयोडीन की संख्या 1 हुई। इसी तरह से यहाँ पर अगला यौगिक है NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया और दूसरा सोडियम हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या वैलेंसी 1 और सोडियम की 1 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु दिख रहा है यहाँ पे और सोडियम का भी एक ही दिख रहा है, तो सोडियम की संख्या 1 हो गई। यहाँ पर मीथेन है CH4, तो एक तो हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया कार्बन। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी? आप यहाँ पर देखिए 4 होगी। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन का 4 परमाणु यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप यहाँ चित्र में तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप यौगिक में देखिए CH4 है। हाइड्रोजन का 4 परमाणु मिल करके कार्बन के एक परमाणु के साथ बंध बना रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 हुई। और पीछे भी आपने परमाणु क्रमांक के आधार पर देखा था, संरूपण के आधार पर देखा था, कार्बन की संयोजकता 4। इस तरह से बच्चों यौगिक का अर्थूत ज्ञात हो तो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यह आधार है। इसके विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिक का अणुसूत्र लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं यौगिक का अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा किया गया है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका अणुसूत्र हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला चरण पहले क्या करते हैं, घटक तत्वों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हम अणुसूत्र लिखने वाले हैं, तो कार्बन का संकेत C और ऑक्सीजन का
ओ, पहला काम ये करते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं, संयोजकता लिखते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन के नीचे 4 लिख लिए। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दिए। दूसरा स्टेप हमारा हुआ। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणन करते हैं। ऐसे कार्बन का इसके साथ और ऑक्सीजन का इसके साथ। अब हमको क्या मिला चौथे स्टेप में, जो तिर्यक गुणन करने से प्राप्त हुआ वो सूत्र हम लिख देते हैं C2। देखो C के साथ 2 लगाएंगे इधर C2 और O के साथ 4 लगाएंगे O4, C2O4। तो यौगिक का अंतिम अणुसूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2 और 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। जो छोटी संख्या है उसमें दोनों में 2 है तो 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कार्बन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया। अब यहाँ आप देखिए 2 से भाग देने पर मिला CO2। इस तरह से हम यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और भी एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अमोनिया ले लिया। अमोनिया जानते हो, अमोनिया में क्या क्या होता है आपने पीछे देखा। अमोनिया एक होता है N और दूसरा होता है हाइड्रोजन H होता है। तो अमोनिया में दो तत्व आपको हैं, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, NH3। ये अमोनिया का अणुसूत्र मिल गया। इसी तरह से जो भी तत्व आपको दिए रहते हैं उनका अगर संयोजकता आपको मालूम है तो अणुसूत्र बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप यहाँ 2 उदाहरण देखे हैं। तो इस तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम और उसके साथ में एक ऑक्सीजन तत्व लेते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Ca2O2। सर जी। हाँ सर। हाँ, 2-2.5 मिनट का समय बच गया हमारे पास। ठीक है सर, ओके। तो बच्चों इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ भी आप एक तालिका देख रहे हैं, यहाँ भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, अणुसूत्र निकाल सकते हैं आपको घर काम के रूप में। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी संयुक्ता आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आप बताया है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ द्रव्य दिए गए हैं, ये आपके किताब का ही प्रश्न है। इसको बताना है कि तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। आप जानते हो यौगिक में क्या होता है, 2 तत्व निश्चित अनुपात मिले होते हैं और 2 से ज्यादा अगर यौगिक मिल जाते हैं तो मिश्रण हो जाता है। तो आप कर सकते हो। यहाँ पर गृह कार्य के रूप में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी किताब के हैं। तो आप अणुसूत्र निकालना आपको, ठीक है। तो आज का ये गृह कार्य हुआ। आज का हम पाठ समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले
जो हमारी वीडियो हैं आप सबको पहले देखने को मिले। धन्यवाद।